नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है प्रायद्वीपीय भारत के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी क्लास है प्रायद्वीपीय भारत के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानने वाले हैं प्रायद्वीपीय भारत के बारे में। आप सब लोग जो है यहाँ पे हेडिंग डालेंगे प्रायद्वीपीय भारत यानी पेनिनसुलर इंडिया। अब 2 मिनट जो है हम कल की क्लास का रिवीजन करेंगे। कल की क्लास में हमने पढ़ा था कहाँ से दोस्तों, माजुली द्वीप से जो है स्टार्ट किया था। माजुली द्वीप की यदि बात की जाए तो माजुली द्वीप जो है ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है और ये जो है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है असम राज्य में। यानी आप सभी को पता है, जब कोई भी नदी बहती है तो अपने साथ जो है बहुत सारा सेडिमेंट यानी अपसाद लेकर बहती है, जैसे धूल मिट्टी कंकड़ बालू पत्थर वगैरह लेकर बहती है। तो असम में जो है एक जगह इनको नदी ने जो है इकट्ठा कर दिया और वहाँ पर जो है एक द्वीप का निर्माण हो गया है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप बन गया है, जिसका नाम है माजुली द्वीप। कहाँ पे? असम में, ब्रह्मपुत्र नदी पर। एक है दोस्तों असम के पास, जो है गुवाहाटी में असम के पास स्थित है। तो कौन सा द्वीप है? इसका नाम है उमानंद द्वीप, जो कि विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप है, गुवाहाटी के पास स्थित है असम में। तो ये आपको याद रखना है, जिसको क्या कहा जाता है? उमानंद द्वीप को पीकॉक आइलैंड या मयूर द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। मोलई बंद द्वीप ये भी एक नदी द्वीप है जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद हमने जाना था दोस्तों पंबन द्वीप के बारे में। पंबन द्वीप की यदि बात की जाए तो ये मन्नार की खाड़ी में स्थित है। कहाँ पर? मन्नार की खाड़ी में स्थित है। राज्य की बात की जाए तो राज्य तमिलनाडु राज्य में स्थित है। जो पंबन द्वीप या रामेश्वरम द्वीप भी इसको कहते हैं, पंबन द्वीप को। इसके पश्चिम में जो है दोस्तों मन्नार की खाड़ी, और यदि पूरब की बात की जाए तो पंबन द्वीप के पूरब में जो है पाक की खाड़ी है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और साथ ही जाफना प्रायद्वीप कहाँ पे? श्रीलंका में स्थित है। फिर हमने बात की थी श्रीहरिकोटा द्वीप के बारे में। श्रीहरिकोटा द्वीप की यदि बात की जाए तो ये जो है कहाँ पे? आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में जो है बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है। और ये जो है पुलिकट झील के पूर्वी दिशा में स्थित है। कहाँ पे? पुलिकट झील के पूर्वी दिशा में स्थित है श्रीहरिकोटा द्वीप। और इसी श्रीहरिकोटा द्वीप पर जो है इसरो का स्पेस सेंटर यानी सतीश धवन स्पेस सेंटर स्थित है, जहाँ से उपग्रह का परिक्षेपण जो है किया जाता है, यानी जहाँ से सैटेलाइट लॉन्च जो है की जाती है। इसके बाद जाना था हमने व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप की यदि बात की जाए तो व्हीलर द्वीप कहाँ पे? उड़ीसा के तट पर स्थित है। और इस व्हीलर द्वीप का नाम जो है 4 सितंबर 2015 में अब्दुल कलाम द्वीप जो है रख दिया गया था। ज यहाँ से जो है दोस्तों क्या किया जाता है? यहाँ से जो है मिसाइलों का परिक्षेपण जो है किया जाता है। और ये है अब्दुल कलाम द्वीप जो है डीआरडीओ द्वारा जो है संचालित है। यहाँ से भारत की स्वदेशी मिसाइलों जैसे आकाश, पृथ्वी, अग्नि और ब्रह्मोस जैसी मिसाइलों का टेस्ट जो है यानी परीक्षण जो है किया जाता है। और इसके बाद हमने जाना था दोस्तों किसके बारे में? मुंबई के बारे में। मुंबई जो है सोलसेट द्वीप पर स्थित है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना। और साथ ही हमने जाना था किसके बारे में? प्रायद्वीपीय भारत के बारे में जो है स्टार्ट किया था, याद रखेंगे। तो आज की क्लास में हम जानने वाले हैं प्रायद्वीपीय भारत के बारे में, और जो कुछ द्वीप बचे हुए थे इनको हम कंप्लीट करेंगे। तो एलिफेंटा द्वीप की यदि बात की जाए तो मुंबई से पूर्व दिशा में 10 किलोमीटर दूर स्थित है। आप सभी को पता होना चाहिए, जो एलिफेंटा द्वीप है ये मुंबई से पूर्व में 10 किलोमीटर दूर स्थित है और पश्चिमी तट पर स्थित है। कहाँ पर दोस्तों? पश्चिमी तट में स्थित है। अब वेलिंगटन द्वीप की यदि बात करेंगे तो ये केरल राज्य में मानव निर्मित द्वीप है। यानी जो वेलिंगटन द्वीप है ये केरल राज्य में स्थित है और ये जो है एक मानव निर्मित द्वीप है। कहाँ पे? कहाँ पे स्थित है दोस्तों? केरल राज्य में। एक दो बार एग्जाम में पूछा गया तो इसको अच्छे से याद कर लेंगे। अब आते हैं लक्षद्वीप। तो इससे पहले हम पढ़ रहे थे किसके बारे में? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में और अन्य द्वीपों के बारे में। तो अब आते हैं दोस्तों लक्षद्वीप समूह के बारे में। जिस प्रकार हमने जाना था अंडमान निकोबार द्वीप समूह 572 द्वीप थे, जिनमें से हमने जाना था सबसे उत्तरी द्वीप था लैंडफॉल द्वीप, साथ ही सबसे दक्षिणी द्वीप था कौन सा? ग्रेट निकोबार द्वीप। और बहुत सारे द्वीप, रोज द्वीप, हैवलॉक द्वीप, इस प्रकार हमने सारे द्वीप पढ़े थे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के। अब आते हैं लक्षद्वीप समूह। तो लक्षद्वीप समूह में जो है टोटल कितना आइलैंड है? तो टोटल जो है 36 द्वीप हैं। लक्षद्वीप समूह कहाँ पर स्थित है? अरब सागर में। यानी जो लक्षद्वीप समूह ये कहाँ पे? अरब सागर में स्थित है।
और ये लक्षद्वीप समूह जो है प्रवाल भित्ति से निर्मित द्वीप है। अब दोस्तों प्रवाल भित्ति क्या होते हैं, तो प्रवाल होता क्या है, जिसको हम मूंगा जीव भी कहते हैं। तो ये प्रवाल भित्ति जो है 2 सेंटीमीटर समुद्री जीव होते हैं, यानी 2 सेंटीमीटर लंबे समुद्री जीव होते हैं, जो कि चूना खाकर जो है बड़े होते हैं और करोड़ों लाखों की संख्या में जो झुंड में रहते हैं। और इनका खोल जो है जिसमें ये रहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का बना रहता है। जब ये मरते हैं तो इनका जो झुंड होता है ये जो है कठोर चट्टान का रूप ले लेता है, जिसके कारण जो है लक्षद्वीप समूह का निर्माण हुआ है। तो ये आपको याद रखना है। तो लक्षद्वीप समूह प्रवाल भित्ति द्वीप है, 2 सेंटीमीटर लंबे समुद्री जीव होते हैं, ये चूना खाकर बड़े होते हैं और कैल्शियम कार्बोनेट के खोल में जो है रहते हैं। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों ये हमने यहाँ पे बनाया हुआ है प्रायद्वीपीय भारत। तो ये प्रायद्वीपीय भारत का मैप है। अब यहाँ पे आपको पता लगा होगा भारत के पूरब में जो है बंगाल की खाड़ी है, और इसी बंगाल की खाड़ी में पड़ता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। भारत के पश्चिम में अरब सागर, और ये है लक्षद्वीप का मैप। यह लक्षद्वीप समूह का मैप। तो ये आपको याद रखना है। तो लक्षद्वीप समूह कहाँ पे स्थित है, लक्षद्वीप समूह स्थित है अरब सागर में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में, और भारत के साउथ यानी दक्षिण में है हिंद महासागर। याद रखेंगे दोस्तों, ये है साउथ। तो यहाँ पे क्या है, हिंद महासागर। अब ये जो है अरेबियन सी है, ये है अरेबियन सी। तो इसमें बहुत सारे द्वीप हैं। ये है दोस्तों लक्षद्वीप समूह का मैप। तो ये है मिनिकोय, जो कि लक्षद्वीप समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप है। ये है काल्पनी, ये कावारत्ती इसकी राजधानी हो जाती है। ये है एंड्रोथ द्वीप, जो कि लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। अब यहाँ पे अगेती द्वीप, और ये अगेती द्वीप जो है लक्षद्वीप समूह का एकमात्र ऐसा द्वीप है जहाँ पे हवाई अड्डा स्थित है। ये है अमीनी, ये है कदमत, किल्टन हो गया, चटलेट है, बिट्रा है और वंगारम है। याद रखें दोस्तों, ये सारे द्वीप कहाँ पर स्थित हैं, ये सारे लक्षद्वीप में स्थित है। तो ये लक्षद्वीप का मैप है। तो ये आपको याद रखना है। अब लक्षद्वीप कहाँ पर स्थित है, अरेबियन सी यानी अरब सागर में। तो ये भी आपको पता चल गया होगा अच्छे से। अब इन सारे पॉइंटों को हम एक एक करके थ्योरी वाइज सीक्वेंस में लिख लेते हैं, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। अब यहाँ पे हम बात करेंगे अगेती द्वीप के बारे में। तो दोस्तों अगेती द्वीप की यदि बात करते हैं, तो लक्षद्वीप समूह का एकमात्र ऐसा द्वीप है जिस पर हवाई अड्डा स्थित है। तो क्वेश्चन पूछा गया है लक्षद्वीप समूह का एकमात्र द्वीप कौन सा है जिस पर हवाई अड्डा स्थित है, अगेती द्वीप है। अब यहाँ पे एक द्वीप पड़ता है जिसका नाम है पीटी द्वीप। इस पर जो है पीटी बर्ड सेंचुरी इसी द्वीप पर स्थित है, और इस द्वीप पर कोई भी मानव जनसंख्या जो है निवास नहीं करती है। यानी जो पीटी द्वीप है, इसी द्वीप पर जो है पीटी बर्ड सेंचुरी इसी द्वीप पर स्थित है, लेकिन इस द्वीप पर कोई भी जनसंख्या निवास नहीं करती है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो एंड्रोथ द्वीप जो है लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, एंड्रोथ द्वीप है। लक्षद्वीप की राजधानी कौन सी है, कावारत्ती जो है लक्षद्वीप की सबसे। तो ये आपको याद रखना है, लक्षद्वीप समूह की राजधानी क्या है, कावारत्ती। लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणतम द्वीप कौन सा है, मिनिकोय द्वीप। तो ये आपको याद रखना है। यानी लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप एंड्रोथ द्वीप, राजधानी कावारत्ती, सबसे दक्षिणतम द्वीप मिनिकोय द्वीप है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे लक्षद्वीप हो चुका है हमारा कंप्लीट। अब एक दो पॉइंट और है, जैसे सर क्रीक है और कोरी क्रीक, ये क्या होता है। तो इनसे जो है कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो इसको मैं आपको कराता हूँ। सर क्रीक की हम यहाँ पे बात करेंगे। सर क्रीक क्या है, तो ये जो है 96 किलोमीटर लंबा दलदली क्षेत्र है जो कच्छ के रण में स्थित है। यानी आप सभी को पता है कच्छ का रण कहाँ पे स्थित है, गुजरात में स्थित है। और ये जो है कच्छ के रण में 96 किलोमीटर लंबा दलदली क्षेत्र है, और ये जो है भारत पाकिस्तान के बीच एक विवादित क्षेत्र है, जिसमें भारत कहता है ये हमारा क्षेत्र और पाकिस्तान कहता है ये हमारा क्षेत्र है, जो भारत के गुजरात को जो है पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस से अलग करता है। तो ये आपको याद रखना है। एक है दोस्तों कोरी क्रीक, यह है कच्छ क्षेत्र में ज्वारीय क्रीक है। तो ये आपको याद रखना है। यानी कोरी क्रीक क्या है, तो यह जो है कच्छ क्षेत्र में ज्वारीय क्रीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो ये था सर क्रीक, भी आपको समझ में आया होगा। यानी 96 किलोमीटर लंबा दलदली क्षेत्र है जो कच्छ के रण में स्थित है, और यह जो है भारत और पाकिस्तान के बीच एक विवादित क्षेत्र है जो भारत के गुजरात को पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस से अलग करता है। तो ये आपको याद रखना है। अब हम आज का अपना टॉपिक शुरू करने वाले हैं प्रायद्वीपीय भारत यानी पेनिनसुलर इंडिया।
अब दोस्तों सबसे पहले आप सभी को ये पता होना चाहिए प्रायद्वीप होता क्या है, यानी पेनिनसुलर होता क्या है। तो ज़मीन या भूमि का एक ऐसा भाग होता है जो तीन तरफ से पानी से घिरा होता है, वह प्रायद्वीप यानी पेनिनसुलर जो है कहलाता है। अब हमारा जो दक्षिण भारत है इसको हम प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं, क्योंकि हमारा जो दक्षिण भारत है इसके पश्चिम में क्या है, अरब सागर है, दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर, और पूरब में बंगाल की खाड़ी। तो इसका मतलब हमारा दक्षिण भारत जो है तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है, तो इसीलिए इसको प्रायद्वीपीय भारत जो है कहा जाता है। तो आप दोस्तों यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, तो ये है प्रायद्वीपीय भारत। तो ये तीन तरफ से जो है पानी से घिरा हुआ है। तो इधर है दोस्तों पूरब में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में क्या है, अरब सागर है, और हिंद महासागर की जगह दक्षिण में हिंद महासागर है, और नॉर्थ में क्या हो जाता है, नॉर्थ में है भूमि। तो इसका मतलब दक्षिण भारत जो है तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है, तो इसलिए इसको प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है। तो इसकी डेफिनेशन आप लिख लेंगे, प्रायद्वीप यानी भूमि का वह भाग होता है जो तीन तरफ से जल से घिरा हो और एक तरफ से भूमि होती है, तो उसी को प्रायद्वीप कहते हैं। अब ये आपको इसमें ये दिखाई दे रहा होगा दोस्तों यहाँ से, यानी ये अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, और ये हो गया इंडियन ओशियन। यानी ये जो है तीनों तरफ से जो है हमारा दक्षिण भारत जो है पानी से घिरा हुआ है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं प्रायद्वीपीय भारत यानी दक्षिण भारत में जो है हम कौन कौन सी चीज़ जो है पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने मैप बनाया हुआ है। अब इसमें हम बात करेंगे दोस्तों, ये वाला जो है ये है दोस्तों अरावली पर्वत। तो ये अरावली पर्वत हो गया जो कि भारत के जो उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। और ये जो है ग्रीन वाला ये है दोस्तों मालवा का पठार, इसको भी हम किस में, प्रायद्वीपीय भारत में पढ़ते हैं। यदि बात करते हैं तो ये वाला क्या है, ये है विंध्याचल पर्वत जो कि भारत के मध्य भाग में है। और यही विंध्याचल पर्वत है जिसकी सबसे ऊंची चोटी गुडविल पीक या सद्भावना शिखर है। और यह है भारत को जो है उत्तर भारत और नॉर्थ इंडिया व साउथ इंडिया को जो अलग करने का काम करता है। ये है दोस्तों सतपुड़ा पर्वत। कौन सा, सतपुड़ा पर्वत, जिसको हम तीन भागों में बांटकर पढ़ेंगे। पूर्वी भाग जो है मैकालदेन, मध्य भाग सतपुड़ा पर्वत महादेव पर्वत, और पश्चिमी भाग जो है राजपीपला हिल्स। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, ये वाला जो भाग है इसको कहते हैं हम पश्चिमी घाट पर्वत कहते हैं इसको, और इसको अन्य नाम सह्याद्री के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब दोस्तों यदि इसकी बात की जाए, ये जो कटा छटा पर्वत है इसको कहते हैं हम पूर्वी घाट पर्वत। और इस पूर्वी घाट पर्वत को जो है कटा छटा पर्वत भी कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ से जो है गोदावरी है, महानदी है, और साथ ही दोस्तों कृष्णा, कावेरी और बहुत सारी इस प्रकार की नदियाँ हैं जो कि पूर्वी घाट पर्वत से बहती हुई जो है बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं, तो इस पर्वत से होती हुई बहती हैं, तो इसलिए इसको काट छाट देती हैं। तो इसलिए इसको कटा छटा पर्वत कहते हैं, पूर्वी घाट पर्वत को। आप दोस्तों पूर्वी घाट पर्वत और पश्चिमी घाट पर्वत के मिलन बिंदु पर जो है ये है मिलन बिंदु। इन दोनों के मिलन बिंदु पर जो है नीलगिरी की पहाड़ी स्थित है। कौन सी नीलगिरी की पहाड़ी, कहाँ पे स्थित है, ये जो है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के मिलन बिंदु पर स्थित है। अब दोस्तों पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट के मिलन बिंदु पर स्थित है नीलगिरी पहाड़ी। नीलगिरी पहाड़ी की हाईएस्ट पीक यानी सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेट्टा, जिसकी हाइट है 2637 मीटर। कहाँ पे, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। और साथ ही दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो पहली कौन सी है सबसे ऊंची चोटी, अनायमुदी है, जिसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। कहाँ पे है, तो ये जो है दोस्तों केरल राज्य में पड़ती है, और अनायमुदी की सबसे ऊंची चोटी है। साथ ही पश्चिमी घाट पर्वत दक्षिण भारत और प्रायद्वीपीय भारत की भी सबसे ऊंची चोटी हो जाती है। अब जो ये नीलगिरी की पहाड़ी है इसका विस्तार जो है तीन राज्यों में है, कर्नाटक में, केरल में और तमिलनाडु में। अब जब नीलगिरी का जो विस्तार तमिलनाडु में जाता है यहीं पे पड़ती है ये दोदा बेट्टा। अब जो नीलगिरी पहाड़ी है यहाँ पे एक टोडा जनजाति यानी टोडा ट्राइब्स रहती है जो कि भैंस भी पालती है। ये क्वेश्चन पूछा गया कौन सी जनजाति भैंस पालती है, तो टोडा जनजाति भैंस पालती है, जो कि कहाँ पे रहती है, ये रहती है नीलगिरी पहाड़ी पर। नीलगिरी पहाड़ी कहाँ पे है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन बिंदु पर। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास जिसमें हमने प्रायद्वीपीय भारत को स्टार्ट किया है और सारे द्वीप समूह जो है हो चुके हैं कंप्लीट। तो अब इसमें हम पढ़ने वाले हैं प्रायद्वीपीय भारत में अरावली पर्वत, मालवा पठार, विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा, पूर्वी घाट, नीलगिरी पहाड़ी और पश्चिमी घाट पर्वत। इन सभी को हम एक एक करके अच्छे से जो है कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।
साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।